जय श्री राम, वंदे मातरम सभी भाइयों को। मेरा नाम रामनिवास कुमार है, ग्राम राजपुरा, तहसील फूलिया कला, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मंडल उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिली हुई है। आजकल एक मुद्दा चल रहा है, उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। विपक्ष ने एक मुद्दा उठा रखा है अडानी का, कि साहब अडानी जी की संपत्ति इतनी कैसे बढ़ गई इतने कम समय में। प्रधानमंत्री जी जवाब दें, रिश्ता बताएं। प्रधानमंत्री जी मदद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और उसका जो बेस है या सोर्स है, जिस आधार पे ये बातें कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं, वो एक विदेशी कंपनी है हिडनबर्ग, जिसने एक रिपोर्ट जारी करी है। वो अपने आप को उसको कहते हैं रिसर्च रिपोर्ट है। तो पहले हम जान लेते हैं भाई हिडनबर्ग क्या करती है। हिडनबर्ग कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई एजेंसी नहीं है, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं है कि भाई उसने जारी कर दिया जो सब कुछ सही है, या वो भगवान नहीं है। वो एक निजी कंपनी है खुद, जो पैसा कमाने के लिए स्थापित कर रखी है। उसका काम क्या है? कोई प्रोडक्शन नहीं करता। वो विभिन्न कंपनियों के डाटा इकट्ठा करता है, जिसमें कुछ उसको लगता है भी इसमें गड़बड़ हो सकती है या कुछ ऐसा कभी मेरे काम की चीज़ है, तो उससे संपर्क करता है, डाटा चुराता है कंपनियों का, जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं है या सार्वजनिक रूप से नहीं है। तो वो हैकर्स के जरिए डाटा चुराता है और एक अपने तरीके से उसका अध्ययन करके कहता है साहब, कंपनी से संपर्क करता है, उनको ब्लैकमेल करता है कि साहब मैं ये दुनिया को दिखाऊंगा तो आपको इतना लॉस हो जाएगा, इसलिए मुझे आप इतने रुपए दे दो। जो कंपनी रुपए दे देती है, उनकी बातों में आके उसका डाटा जारी नहीं करता या रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करता। और जिसका जो परवाह नहीं करता इसकी, वे ऐसे बहुत आते हैं, तो उनका ये फिर फर्जीवाड़े में इस प्रकार से रिपोर्ट जारी कर देता है। तो एक तो ये ऑथेंटिक नहीं है। दूसरा बात, चाहे ऑथेंटिक हो चाहे मत हो, वो एक निजी मामला है। अडानी एक निजी कंपनी है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसको लेख के सवाल पूछा जा रहा है हमारे सम्मानीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से या हमारी भारत सरकार से, कि साहब ये कैसे हो गया, और ये तो आपका रिश्ता क्या है, और आपका इसमें हाथ है और वो है ये। तो राहुल बाबा और कांग्रेस पार्टी दोनों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप है ना, यात्रा करके दाढ़ी बढ़ा के आप चारों में मोदी का मुकाबला कर लो। तो मोदी बनने के लिए बरसों की तपस्या लगती है। वो आदमी बरसों की तपस्या करके यहाँ पहुँचा है। सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। 15 साल गुजरात में काम किया, उससे पहले प्रचारक के रूप में पूरे देश की खाक छान मारी है, हिमालय में रहा, समझ गए। और आज एक पैसा का उसके पास बैंक बैलेंस नहीं खुद का। क्या आप उस पर आरोप लगाओगे? और आप तो मेरे सवालों को जवाब दे नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी से क्या सवाल पूछोगे आप? मैं एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक संगठन है, उसका मैं एक छोटा सा आम कार्यकर्ता हूँ। मेरे सवालों को जवाब भी नहीं दे पाते हो मिस्टर राहुल बाबा। आप मोदी जी से सवाल कर रहे हो, आप अपना बताओ ना, आप क्या करना चाहते हैं देश के लिए। अगर आप भाई आपको लोग क्यों सुने या क्यों वोट दें, वो बताओ आप। ये मेरा प्लान ये है। योग्यता होती तो पार्टी आपको अध्यक्ष पद से नहीं हटाती। पार्टी को कहाँ से कहाँ लेके आ गए, ये तो आपकी योग्यता है। दाढ़ी बढ़ाने से या पैदल यात्रा करने से योग्यता नहीं बढ़ती। हालांकि आपके पिताजी फिर भी ठीक थे, नानी इंदिरा जी वो भी एजुकेटेड और ठीक थी, लेकिन आप में कोई वो नहीं है। इसलिए माफ़ करो इस देश को भी और पार्टी को भी मैं तो कहता हूँ। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी आह्वान करना चाहता हूँ कि भाई इनसे पिंड छुड़ाओ, नहीं तो ये पूरा ख़त्म करके रख देगा पूरी पार्टी को। तो मैं एक कहना चाहता हूँ राहुल बाबा, पैसे पप्पू, पैसे पार्टी, पैसे पोस्टर पार्टी का, उसमें भी आपका पैसे परिवार ही है केवल। उसमें अभी वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान सम्मानीय खड़गे जी, उनका जरूर पोस्टर है, बाकी आपका पूरा परिवार है उसमें। तो आप सार्वजनिक हित की बात नहीं कर सकते। पूरा पैसा, वो भी पैसे परिवार के पास, विदेश में। राष्ट्रमाता ने अपने पीहर में ले जाके या स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक में रख रखा हुआ।
तो इनकी कांग्रेस जनों की मजबूरी है, बेचारों के पास, दूसरों के पास पैसा है ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा ये परिवार लेके बैठा है, पैसा। तो मजबूरी इनको मतलब जो है कमान इनके पास ही रहेगी। इसलिए आप सवाल पूछने के लायक नहीं हो मिस्टर बाबा पप्पू। अच्छा होता कि भाई जनहित से जुड़े सवाल पूछते। इसको अडानी बढ़ा के घटा, अंबानी घटा बढ़ा, इनसे आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी को लेना देना है उसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कैसी मिल रही है, अच्छी मिल रही है, सम्मानजनक उसकी आमदनी हो रही कि नहीं हो रही। तो मेरे गांव का उदाहरण देना चाहता हूँ। आज से 10 साल 20 साल पहले खाने को अनाज नहीं होता था, लोग और बंधुआ मजदूरी करते थे। 5,000 में 10,000 में सालाना मिलता था उनको। घर पे पक्की छत नहीं थी, बस घास फूस का या खेलू जिसको बोलते हैं बांस के, वो घर थे। आज वही मजदूर करते मजदूरी है, लेकिन स्थिति यह है उनके पास खुद का मकान है। उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री आवास योजना का है। सब टोटल सबके पक्के मकान बन चुके हैं और कोई ऐसा घर नहीं जिसका पक्का मकान नहीं हो। दूसरा, कम से कम 1 मोटरसाइकिल या 2-2 3-3 मोटरसाइकिलें हर घर में हैं और उसमें पेट्रोल जलाते हैं कम मिनिमम 1 लीटर डेली का। ये स्थिति है इस आज के आम जन की। खर्च करने की जो पॉकेट की क्षमता है वो बढ़ी है। इससे पता चलता है कि भाई आम आदमी की स्थिति क्या है। आम आदमी को आप क्या समझोगे? पैसे पहुंच वो आम आदमी तक आपकी है नहीं। आप कैसे जानोगे आम आदमी की स्थिति क्या है क्या नहीं है? तो पैसे पप्पू जी, पैसे पहुंच बढ़ाओ, ठीक है। कितनी योजनाएं जो सीधा बैंक खाते में जाता है। किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा बैंक खाते में जाता है, उज्ज्वला का सीधा बैंक खाते में जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा सीधा खाते में जाता है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने का पैसा सीधा खाते में जाता है। तो वो कमीशन नहीं मिलता आपके जो बीच वाले बिचौलिए थे। एक तो वो कसक है, दूसरा आपको चंदा नहीं मिल रहा है। ये आपकी परवाह नहीं करते लोग, इसलिए आप इनके पीछे पड़े हैं। तो थोड़ा मेरे सवालों का जवाब ही दे दो। मोदी जी से तो क्या सवाल पूछ रहे हो? एक विदेशी ने कुछ कह दिया और उस पर विश्वास कर लिया। देश की जनता चाहती है मोदी 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 करती है देश की जनता। देखा आपने अभी हमारे यहाँ मालाशेरी डूंगरी में लोग पेड़ों पे चढ़ गए, झूल गए, अपनी जीवन को खतरे में डाल दिया मोदी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए। ये उस आदमी का रुतबा है। आप उसके नाखून की भी होड़ नहीं कर सकते। बाबा, मेरे सवालों का जवाब जरूर दे देना। जय भारत, जय हिंद, जय भाजपा।